नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो साइंस का मैराथन क्लास चालू किए हैं, जिसमें टारगेट लिए हैं कि कंसेप्ट के साथ में साइंस का 700 से 800 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक भी लाएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे और इससे लगभग आपका 700 से 800 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि डेली हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। और ये आपका जब 15 से 20 दिन चलेगा तो वहाँ आपका लगभग 700 से 800 क्वेश्चन क्लियर होने जा रहा है। इसलिए इस क्लास के महत्व को समझिएगा और डेली आप लोग देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग को 7 फेरा की नहीं 4 फेरा की तैयारी करना है कि किसी भी हाल में गर्दनीबाग ग्राउंड पटना में 4 फेरा मारना है। ठीक, 7 फेरा के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास केवल क्वेश्चन डिस्कस कराने नहीं, कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन बताने आता है। और हो सकता है कि सोमवार से आपको हम ऐसा एक क्लास लाने जा रहे हैं जिसमें 40 क्वेश्चन डेली मिक्स लाएंगे, जिसमें सब कुछ आपका क्लियर होगा। और सुबह शाम आपका टॉपिक वाइज जो चल रहा है ये कभी बंद होने वाला नहीं है। देखिए, लिखा गया है एसिड। आज के क्लास में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा जाता है, सभी प्रश्न को 8 से 10 मिनट में उसका काम तमाम करने वाले हैं। पहला लिखा है एसिड। अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल जो है आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार डायरेक्ट पूछता है कि अम्ल क्या है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है। जहां पर आपको H+ दिखाई दे वो समझ जाइएगा चुपचाप कि अम्ल है। और ब्रस्टेड लारी के अनुसार दूसरा वैज्ञानिक क्या कहता है, जो प्रोटॉन प्रदान करे। देखिए, बात वही कह रहा है, घुमा कर कह रहा है। आप बोलिए 3+2 या 2+3, बात वही है। ये बोल रहा है कि H+ दे रहा है। प्लस किसका आवेश होता है, प्रोटॉन का। ये बोल रहा है जो प्रोटॉन प्रदान करे। ठीक, उसके बाद लुईस साहब आते हैं, ये बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करे। जब प्रोटॉन प्रदान करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। ये तीनों वैज्ञानिकों का क्या किया, इस चीज़ को घुमा घुमा कर बता दिया। और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसके pH मान, इसके गुण के बारे में, इसके स्रोत के बारे में एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करे। अम्ल के गुण कौन कौन से हैं, जैसे आपका भी कुछ गुण होगा। आपका गुण यही है कि सुबह में 6:30 बजे मेरा क्लास देखने चले जाते हैं। उसी तरह से अम्ल का भी कुछ गुण है। कौन सा गुण है, पहला है कि वह स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आम, कच्चा आम खाइएगा तो उसका क्या गुण है कि वो स्वाद में आपको खट्टा लगेगा। अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसका pH मान 7 से कम होता है। कल के क्लास में आपको बताने वाले हैं कि क्षार और pH मान के बारे में, इसलिए कल भी जरूर देखना है। pH मान आपका 7 से इसका कम होता है। किसका, अम्ल का। यह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब बहुत अच्छा चालक होता है। इसमें विद्युत बहुत अच्छा से चालन करता है। अम्ल का एक और है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का क्या गुण है, अम्ल का गुण ये है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, अनीला। ठीक, अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल, यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो क्षार इसका उल्टा होगा, क्षार लाल को नीला करेगा, अम्ल नीला को लाल करता है। एकदम सेम कंडीशन है। नोट में मुख्य, नोट का अर्थ होता है मुख्य बातें ये है कि अम्ल में सामान्य रूप से हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। जैसे HCl, इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4। ठीक, ये सब जितना तत्व आपको दिखाई देगा, सब में सामान्य रूप से आपको हाइड्रोजन तत्व जो है वो दिखाई देगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। कौन कौन से अम्ल किससे प्राप्त होता है, ये डेफिनेटली पूछा जाता है।
पूछेगा कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। क्या पूछेगा आपसे कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। पूछेगा कि अमीनो अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो चुपचाप बोलिएगा कि अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन से प्राप्त होता है। अगला है कि फॉर्मिक एसिड किससे प्राप्त होता है, लाल चींटी या मधुमक्खियों के डंक से। क्या आपको कभी मधुमक्खी काटी है? जिसको काटी होगी वो समझ जाता होगा, जिसको लाल चींटी भी काटी होगी वो समझ जाता है कि उसके जो डंक होता है जिससे मारती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो आपका है वो सारेल के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मनुष्य के उदर में होता है। उदर का अर्थ होता है कि आपका जो तुंद दिखाई देता है ना, पेट, उसी में रहता है। आपको तुंद निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्दनी भाग में 4 राउंड मारने की तैयारी करना है। जिनका तुंद निकला है वो अभी से संभल जाए, नहीं तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और गर्दनी भाग में 4 राउंड नहीं मार पाइएगा, आप 7वें राउंड में रह जाइएगा। ठीक। अगला है कि ग्लूमेटिक अम्ल जो होता है ये किस में पाया जाता है, आपका गेहूं में पाया जाता है। देखिए ये जो आपका टॉपिक वाइज जो हम चला रहे हैं, कितने अच्छे क्लास है कि क्वेश्चन भी मिल रहा है, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, एक जगह एक टॉपिक का सब क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। अगला है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये इमली तथा अंगूर में पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है इमली तथा अंगूर में, टार्टरिक अम्ल जो आपका है ये इमली तथा अंगूर में पाया जाता है। अगला है कि मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है, यह कच्चा फल, सेब इत्यादि में मौलिक एसिड आपका पाया जाता है। अगला है कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड जो आपका होता है वो दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बोलिएगा लैक्टिक अम्ल जो आपका होता है वो दूध में पाया जाता है। अगला है कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, यह हरी घास, पत्तियां आदि में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये आपका सोडा वाटर। जाइएगा तो जो एक छोटा सा गाड़ी वाला मेला में लगा कर रहता है, या किसी बड़े टाउन में जाइएगा तो वहाँ पर डेली वो सब लगाता है, जहाँ फास्ट फूड का दुकान रहता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये आपका नींबू तथा नारंगी में पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अम्ल का उपयोग क्या है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूज है ना। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट होगा तो इसका उपयोग क्या है, पैसा मिलेगा, वर्दी मिलेगा, शादी विवाह होगा, यही सब ना उपयोग है। ठीक इसी तरह से अम्ल का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में जानेंगे। अम्ल का उपयोग देखिए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग देखिए, यहाँ पर बताया था कि अम्ल में सामान्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ पर HNO3। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 जो सोना चांदी के शुद्धिकरण तथा फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइट्रिक अम्ल का। अगला है कि ऑक्जेलिक अम्ल का क्या प्रयोग है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या प्रयोग है, इस संचाय जो बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल आपका रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 बोला जाता है। अगला है टार्टरिक अम्ल, ठीक, ये बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और लास्ट है आपका साइट्रिक अम्ल जो धातु की सफाई तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में यूज किया जाता है। ये था आपका अम्ल से संबंधित क्वेश्चन। अम्ल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में ये चीज़ का दावा है कि इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। और कल के क्लास हम लोग का महत्वपूर्ण होगा कि pH मान
क्षार तथा लमर, ये तीनों के बारे में सफाया करने जा रहे हैं। इसे कल का क्लास भी महत्वपूर्ण है, नहीं भूलना है आना। और जल्द से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और ऐसे ही जिस तरह से हम मेहनत करते हैं वैसे ही आपका भी काम पड़ता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज का क्लास आपको पसंद जरूर पड़ा होगा। इसी तरह से टॉपिक वाइज सुबह शाम दोपहर में जो हिंदी चल रहा है वो चलते रहेगा। एक एक्स्ट्रा क्लास सोमवार से लाने जा रहे हैं जिसमें आपका 30 से 40 क्वेश्चन जीके का रहेगा। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।